दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है और आज दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है। रोहिणी में AQI का स्तर 432 है, आनंद विहार में 436, मुंडका में 440 है, जहांगीरपुरी में AQI 421 है, नेहरू नगर में 419 रिकॉर्ड किया गया है, लोधी रोड में 363, नजफगढ़ में 385 है, द्वारका में 397, ओखला फेज 2 में 392 है, अलीपुर में 415, बवाना में 424 है, पूसा रोड पर 397 दर्ज किया गया है। आयानगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 तो चांदनी चौक में 358 दर्ज किया गया है। अशोक विहार में 419 और पंजाबी बाग में 412 रिकॉर्ड किया गया है। सोनिया विहार में 424 और नरेला में 413 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में देखिए ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 दर्ज किया गया है। दिल्ली की आबो हवा खराब श्रेणी में ही दर्ज की जा रही है और कल के बाद से आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी इजाफा भी देखने को मिला है। ऐसे में दिल्ली में ग्रैब 4 के तहत पाबंदियां लागू है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये खुद फैसला दिया है कि ग्रैब 4 के नियम लागू रहेंगे। जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां कंटिन्यू रहेंगी। जो क्लासेस थे 12 तक की क्लासेस पहले ऑफलाइन बंद कर दी गई थी, ऑनलाइन कर दी गई थी, लेकिन अब हाइब्रिड मोड में चलेगी। ये दिल्ली सरकार की तरफ से भी फैसला किया गया है। तो ऐसे में देखिए पाबंदियां तो है ही, लेकिन दिल्ली की आबो हवा खराब भी है और ये जो स्मॉग की चादर आपको नजर आ रही है, उस स्मॉग के बीच में दिल्ली की पब्लिक रहने को मजबूर है, जो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी स्टेज में दिल्ली की पब्लिक को लेकर आ जाते हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ब्रजेश तिवारी इंडिया गेट से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और संजय वर्मा रोशन आरा रोड से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। थोड़ी देर में दीपक भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। पहले ब्रजेश आपका रुख कर लेते हैं, क्या ताज़ा अपडेट है? ताज़ा हवा तो नहीं है दिल्ली में, लेकिन पोल्यूशन को लेकर ताज़ा अपडेट क्या है? और जो सरकार की तरफ से पाबंदियां लगाई गई है ग्रैब 4 के तहत, ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका ऑन ग्राउंड? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि पोल्यूशन भले है लेकिन हवा चल रही है और इस हवा चलने की वजह से पोल्यूशन में धीरे धीरे कमी भी देखने को मिलेगी। हालांकि आज नई दिल्ली इलाके में जहां पे मैं खड़ा हूं, फिलहाल यहां पर AQI 411 है, जो कि बेहद ही खतरनाक स्थिति में है। जहां तक पाबंदियों की बात करें तो पूरे दिल्ली में जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन को लेकर सबसे बड़ी पहल की गई थी, वो अभी भी लागू है। किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। लगातार जो तमाम इलाके हैं दिल्ली के, वहां पे पानी का छिड़काव करना होगा, जो कि किया जा रहा है, जिसकी वजह से AQI में थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिल रही है। हालांकि परेशानियां जरूर हैं। परेशानियां उन लोगों के लिए हैं जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार रहते हैं, उनके लिए ये हवा और भी ज्यादा खतरनाक और भी घातक है। एक बार यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ कि सुबह का 9 बज चुका है और अभी भी आसमान में आप देखें तो आपको धुंधलापन दिखाई देगा। दरअसल ये वही फॉग है, ये वही प्रदूषण है, वही स्मॉग है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही है। हालांकि अब जिस तरीके से हवा चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड मोड में दिल्ली सरकार ने स्कूलों को चलाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इसके पहले सीधे तौर पे ऑनलाइन क्लासेस ही सिर्फ चल पा रही थी और ऐसे में अब जब हाइब्रिड मोड की बात कही जा रही है तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। यानी जो बच्चे घरों से नहीं निकल पा रहे थे, जो पेरेंट्स इस बात की चिंता में थे कि स्कूल कब से खुलेंगे, उनके लिए हो सकता हो बहुत जल्द अच्छी खबर आए, राहत बड़ी खबर आए। लेकिन प्रतिबंध जो लगाए गए हैं, एक बार प्रतिबंधों की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। मेरे पीछे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल सारे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर रोक दिए गए हैं ताकि प्रदूषण में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें गिरावट जल्द से जल्द दर्ज की जाए, ताकि दिल्ली वालों को, दिल्ली के आसपास के इलाके के रहने वालों को मुश्किलों का सामना जो अभी वो कर रहे हैं वो न करें। बहुत जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे और इन सबके बीच प्रकृति भी, नेचर भी अपना काम कर रहा है, क्योंकि हवा चल रही है और हवा की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधार लगातार अब आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा। ये तो समस्या है ब्रजेश की, मौसम के भरोसे रहती है ये सरकारें, जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम से दिल्ली की पब्लिक को जूझना पड़ता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार आपको रोशन आरा रोड हम सीधे लिए चलते हैं। संजय वहां से कनेक्टेड है हमारे साथ। संजय, आपकी जहां मौजूदगी है वहां पर क्या स्थिति बताई जा रही है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नियमों का पालन किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अपेक्षाकृत अगर बात करें पहले के मुकाबले थोड़ा पोल्यूशन कम है, लेकिन अभी भी पोल्यूशन का जो स्तर है वो काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं खतरनाक श्रेणी के अंदर आता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, खास तौर से तो उन बुजुर्गों को और बच्चों को। हालांकि
अब स्कूल के लिए हाइब्रिड में डाल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा स्कूल जाना चाहता है तो वो जा सकता है। लेकिन अब अभी भी दिक्कत यह है कि जो लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है वो सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात करें पाबंदी की, तो हम पाबंदियां को लेकर जरूर एडवाइजरी जारी की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जब पहले भी एक बार चेक किया था तो धरातल पर वो चीज नजर नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पाबंदियां लगनी चाहिए उस पर सख्ती का असर जरूर दिखना चाहिए। सरकार को उस पर कठोरता के साथ उस नियमों को लागू करना चाहिए, लेकिन वो नियम लागू नहीं होता है। कई जगह हमने देखा है कि वहां पर डस्ट पड़ी है खुले के अंदर और वही हवा के अंदर जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो नियम लागू किए जाते हैं ग्रेड 4 के सिस्टम के तहत उनको सख्ती से सख्त लागू किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से पोल्यूशन का मुकाबले का जिस तरह से कहा जा रहा है कि हमारे सहयोगी जो है उन्होंने कहा कि हवा चल रही है और हवा चलने की वजह से कहीं ना कहीं पोल्यूशन के स्तर में थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर 400 के आसपास बना हुआ है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से कहा जा सकता है कि अभी भी 400 पर है और एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी होती है उन बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स पे इसका काफी असर पड़ता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि बिगर जरूरी काम के जो बुजुर्ग हैं वो बाहर ना निकले, जब जरूरी काम हो तब निकले और मास्क लगा के रखें। तो उसको लेकर जब सलाह और एडवाइजरी जरूर जारी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो नियम लागू किए जाते हैं ग्रेड 4 के सिस्टम में उनमें कहीं ना कहीं सख्ती जरूर बरतनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। कई बार हमने देखा कि वहां पर ढिलाई होती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बार प्रदूषण का स्तर में बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो धरातल पर जरूर ये कहा जा सकता है कि जो सख्ती है उसको लागू करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। जी मैं लौटती हूँ आपके पास। ब्रजेश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहती हूँ। अब देखिए मौसम के भरोसे ही दिल्ली में प्रदूषण के हालात है, तो एक बार ये बता दीजिए कि आईएमडी की तरफ से क्या अपडेट है। मौसम करवट, क्योंकि देखिए दोहरी मार है तो प्रदूषण की भी और ठंड भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। आईएमडी की तरफ से क्या अपडेट दी गई है, कब तक ऐसी स्थिति रहने वाली है या कब मौसम बदल सकता है, थोड़ा कब स्थिति थोड़ी बेटर हो सकती है? देखिए आईएमडी की तरफ से भी संकेत इस बात की दिए गए हैं कि अगर हवा इसी तरीके से बरकरार रही, इसी रफ्तार से अगर चलती रही तो बहुत जल्द दिल्ली और आसपास के इलाके के लोगों को इस भारी प्रदूषण से राहत मिलेगी, क्योंकि हवा चलेगी और उसके बाद प्रदूषण का जो हवा में जो पार्टिकल्स हैं PM 2.5 और PM 10 जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये वो हवा के कण हैं जो सांस के माध्यम से लंग्स में जाते हैं और लोगों को बीमार करते हैं। तो अगर हवा चलती रहेगी तो ये पार्टिकल्स दिल्ली से बाहर चले जाएंगे या फिर बहुत दिनों तक दिल्ली में ठहर नहीं पाएंगे। यानी आने वाले 1-2 दिनों में दिल्ली वालों को अच्छी खबर मिलेगी। प्रदूषण का स्तर PM जो 2.5 और PM 10 का जो लेवल है वो भी डाउन होगा और AQI भी बहुत जल्द कम होगा, जिसकी वजह से दिल्ली पूरी तरीके से सामान्य होती चली जाएगी। लेकिन ये परेशानी हर साल की होती है। सरकारें लगातार हर बार यही दावा करती हैं कि इस बार के प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने के लिए वो तमाम इंतजाम करती हैं, लेकिन सारी कलई हर बार प्रदूषण के इस मौसम में, हर बार दिवाली के बाद दिल्ली वालों की यही हालत होती है। सख्त कदम उठाने की हर बार बात कही जाती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर हम देखें तो उतने वो कारगर साबित नहीं होते हैं। पिछले लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि दिल्ली में इसी तरह की परेशानियां होती हैं। राहत अच्छी इस बार की ये रही कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम था और सब कुछ श्रेय, जैसे आईएमडी भी लगातार कह रहा है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी बात कही जा रही है कि अगर हवा ऐसी ही चलती रही, हालांकि बारिश के अभी कोई आसार नहीं है, अगर बारिश होती है तो और भी लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल हवा चलती रहेगी और 1-2 दिनों में बहुत अच्छी खबर दिल्ली वालों को शुद्ध हवा मिलने की उम्मीद शायद बन सकती है। ठीक है ब्रजेश, लॉटरी में दीपक सुल्तानपुरी से कनेक्ट हो गया हमारे साथ। दीपक, आपकी जहां मौजूदगी है वहां पर क्या ताज़ा तरीन अपडेट है प्रदूषण को लेकर? देखिए प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए राहत बड़ी खबर ये है कि अब जो है प्रदूषण का स्तर लगातार जो है गिरता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो है दिल्ली वासियों को राहत जरूर मिली है। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था और तमाम शासन और प्रशासन जो है प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर रहे थे, ग्रेड 4 जो है लगा दिया गया था और अभी भी जो है लगातार जो जिस तरीके से पाबंदियां जो है लगातार जारी है, उसका जो फायदा है वो दिल्ली वासियों को मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तमाम पाबंदियों के मुताबिक जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट पर बैन कर दिया गया था, तो तमाम जो है निर्माण कार्य बंद हो गए थे,
जिसका जो फायदा है वो दिल्ली वासियों को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार गिरता चला जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए पाबंदियां जो लगाई गई थी, जो ग्रैप लगाए गए थे, ये ग्रैप के स्तर को भी कम किया जा सकता है। कहीं ना कहीं विचार जो है अब सरकार इसमें करने वाली है, क्योंकि लगातार जो है अब दिल्ली का प्रदूषण लगातार गिर रहा है और गिरने के बाद जो है कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को सबसे बड़ी राहत ये मिली है कि अब खुली धीरे धीरे जो है अब शुद्ध हवा जो है धीरे धीरे दिल्ली वासियों को मिलने वाली है। ये आशंका भी जताई जा सकती है कि अभी जल्द जो है दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। जी चलिए दीपक, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रजेश, बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। संजय, आपका भी शुक्रिया। दिल्ली की हवा कब तक खराब रहेगी, यही सवाल है और हर साल यही सवाल पूछा जाता है। फिर मौसम में बदलाव आता है, हवा चलती है और फिर वही चर्चा खत्म हो जाती है।